वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। प्रतिदिन की भांति आज पुनः हम लेके आ रहे हैं 25 प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। ये प्रश्न जो है बहुत ही लाभदायक हैं। यदि आप इसे पढ़ते हैं तो उम्मीद करेंगे कि ग्रुप डी के सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। ये प्रश्न कोई वैसा प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न बिल्कुल छांट के और बिल्कुल ही निचोड़ ढंग से निकाला गया प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा मैथमेटिक्स का, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है एक झोल में पेट्रोल और मिट्टी का मात्रा। देखिए ये पेट्रोल है, पेट्रोल, और इधर जो है मिट्टी का तेल है, और ये दोनों है 3:5 में है तथा 3:5 में है। 5:3 बनाने के लिए, इसको बोलता है 5:3 बनाने के लिए झोल के 16 लीटर तो पेट्रोल के साथ बदल दिया। झोल में से 16 लीटर निकाल लिया जाता है। क्या किया जाता है? झोल में से 16 लीटर निकाल लिया जाता है। मान लीजिए कि ये ड्राम है, ये ड्राम है। इस ड्राम में से 16 लीटर आपको क्या किया जाता है? निकाल लिया जाता है, और उसमें क्या कर दिया जाता है? फिर जो है तेल डाल दिया जाता है। यही किया जाता है। तो जब निकाल के और किससे बदल दिया जाता है? पेट्रोल से बदल दिया जाता है। तो ज़रा देखिए, हम इसको देखते हैं। आइए, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा ये बनता है कि 16 लीटर, तो 16 लीटर तो झोल निकाला जाता है। झोल जो 16 लीटर आपको निकाला जाता है, इसमें डीजल कितना था और पेट्रोल कितना था? तो 16 लीटर देखिए, 3 भाग पेट्रोल और 5 भाग झोल, यानी कि टोटल 8 भाग बराबर 16 लीटर था। तो ये भाग बराबर 2 लीटर था। जब ये 2 लीटर का हुआ तो आप इससे आप बता सकते हैं हम तो इसमें जो है, चलिए इसमें आप तो मतलब 2 से 6 लीटर ये हो जाएगा, और 5 दूनी 10 लीटर मिट्टी तेल हो जाएगा। तो अब यहाँ से निकाल लिया गया। क्या किया गया? निकाल लिया गया। तो देखिए, मान लीजिए कि पहले प्रारंभिक मात्रा 3H थी। 3H में से 100 लीटर निकाला पेट्रोल, और फिर इसमें डाल दिया 16 लीटर, ये डाल दिया। अब पहले मात्रा थी मिट्टी तेल का कितना? 10। 5H में से 10 लीटर निकाल लिया गया। डाला तो उसमें नहीं, और यही अनुपात आप तो 5/3 कर दिया गया। यही अनुपात क्या कर दिया गया? 5/3 कर दिया गया। तो अब इसको सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करते हैं। इसका वैल्यू जो आता है 5 लीटर आता है। क्या आता है? वैल्यू 5 लीटर। तो पूछ रहा है मिट्टी तेल की मात्रा। मिट्टी तेल की मात्रा हमने 5H माना है, तो 5 × 5 बराबर 25 लीटर। इसको आप आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हम देखेंगे। आइए, दूसरा क्वेश्चन। तथा निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों तो उनकी स्थापना के तदनुक्रम सजाइए। और ये जीके का प्रश्न है। ये क्या है? जीके का। तो बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 में हुई थी। मद्रास जनसभा की स्थापना हुआ था 1884 में। उसके बाद जो है पूना सार्वजनिक जो हुआ था 1870 में हुआ था। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो बनता है, देखिए कौन बनता है? सबसे पहले आ जाए 52 वाला लेंगे, बम्बई एसोसिएशन, पहले ए आएगा। उसके बाद 52 के बाद क्या आएगा? आप तो डी नंबर आएगा, और डी के बाद क्या आएगा? सी आएगा, और उसके बाद बी आएगा। ए डी सी बी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए निम्नलिखित में कौन सा अम्ल जिम्मेवार है? तो ये फास्फोरिक अम्ल जिम्मेवार है, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले
हम ये करेंगे कि एक मेज के चारों ओर बोला जाता है, मेज के चारों ओर, तो हम मेज नहीं लेंगे और डायरेक्ट हम एक लाइन लेते हैं, उस लाइन पे हम बैठाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक लाइन पे। तो आइए, तथा है रानी अजय के ठीक बाएं हैं, रानी है यहाँ पर, रानी है, अजय के ठीक बाएं हैं, किसके बाएं हैं, अजय के, तो अजय तो इधर लिख देंगे, तो अजय के बाएं रानी हो गया। इसको हम यहाँ से हम नोटेट करते चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, तथा है लेकिन रोहित या विराट की पड़ोसी नहीं है। रानी जो है, रोहित और विराट नहीं आता, रोहित नहीं आ सकता है और विराट नहीं आ सकता है रानी के बदल में, इस चीज़ को याद रखिएगा। तथा हंदू हार्दिक के बदल में है। इस लाइन तो छोड़िए, हम आधे इस लाइन का उपयोग करेंगे। हार्दिक सचिन के ठीक दाहिने हैं, हार्दिक सचिन के ठीक दाहिने हैं। देखिए, हार्दिक किसके दाहिने हैं, सचिन के दाहिने हैं, तो सचिन तो यहाँ पर लिखे, सचिन तो यहाँ पर लिखे। अब आता है कि नेक्स्ट पंक्ति, अंजू हार्दिक, ऊपर वाला फिर से लेते हैं जो हम छोड़ दिए हैं, ये वाला अंजू हार्दिक के बदल में अंजू, तो यहाँ पर अंजू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अंजू हो जाएगी। उसके बाद काजोल रोहित के बदल में बैठी हुई है, ये पंक्ति छोड़ देते हैं। अंजू रोहित और हार्दिक के बीच में, अंजू रोहित और हार्दिक के बीच में, तो रोहित तो यहाँ लिखेंगे, तब जाते उधर जाते हार्दिक और अंजू के बीच में। रोहित, काजोल रोहित के बदल में है, रोहित के बदल में काजोल है। ठीक है, अब चाहता है क्या, अब इस दोनों तो बैठाना है, रानी और अजय तो बैठाना है, तो रानी तो इधर बैठाते हैं, अजय तो इधर बैठाते हैं, अजय तो इधर बैठाते हैं हम, मतलब इस साइड में बैठाते हैं। तो रानी और रोहित आ जाता है, तो यहाँ पर रानी और रोहित से बचने के लिए हम तो क्या करना पड़ेगा, अजय तो उस साइड ले जाना पड़ेगा, या फिर पहले हम रोहित या इसको डालते हैं, रोहित डाल दिए तो यहाँ पर विराट डाल देते हैं, विराट डाल देते हैं, और उसके बाद जो है इधर रानी अजय डाल देते हैं, रानी अजय। देखिए, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से ये ऐसा हो गया, तो टेंशन नहीं लीजिए। आइए, तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, तथा हार्दिक और सचिन के ठीक बीच में रोहित है, नहीं है, ये गलत हो गया। हार्दिक काजोल के बदल में बैठी हुई है, बिल्कुल नहीं बैठी हुई है। काजोल रोहित के दाहिने, काजोल जो है रोहित के दाहिने, रोहित के दाहिने बिल्कुल है, और रानी के बाएं। देखिए, तब इसको सर्किल के रूप में बनाएंगे, तो इधर से बाएं, इधर से आ जाएगा बाएं, तो बाएं, ये अर्थात ये सही है हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट में इसी में था विराट की स्थिति क्या है। देखिए, यहाँ विराट की स्थिति क्या है, यहाँ पर विराट की स्थिति देखिए, विराट क्या है, अजय और सचिन के बीच में है। यहाँ देखिए, विराट सचिन के ठीक बाएं हैं, सचिन के ठीक बाएं सोचिए, तो सचिन के ठीक बाएं, सचिन के ठीक बाएं विराट, बिल्कुल विराट है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूर्ण होता है। नेक्स्ट में चलते हैं, जिम मोची पर्वत चीन, भूटान और डैश की सीमा पर स्थित है, तो ये है सिक्किम की सीमा पर स्थित। नेक्स्ट में चलते हैं, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधार के अद्भुत आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था। तो आत्मीय सभा की स्थापना जो ये किए थे, ये राजा राम मोहन राय थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन है, तथा 35 ग्राम हीरे जिसका मूल्य 35 ग्राम हीरा है, और इसका मूल्य कितना है, 1250 रुपया, नहीं 1250, जल्दी 12,250 रुपया, जिनका वजन 5:2 में है। देखिए, वजन क्या है, वजन जो है आपका 5:2 में है, तो अर्थात टोटल वजन इसको 2 टुकड़ा में तोड़ा जाता है, तो वजन क्या होगा, तो देखिए 5:7 अनुपात 7 बराबर 35, तो 1 बराबर 5, अर्थात वजन हमारा क्या होगा, तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं। आइए, वजन, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, नहीं 25 और इधर 5 दूना 10। ठीक है, अब चाहता है मूल्य वर्ग के अनुपाती है, यहाँ पर दिया मूल्य वर्ग के अनुपाती है। देखिए ज़रा, मूल्य वर्ग के अनुपाती है, तो मूल्य
ये 25 तो ये 625 हो जाए अनुपाती और जनता ही से 100, तो यहाँ से टोटल मूल्य आ गया 725। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए 35 ग्राम मूल्य के अनुपाती है, यहाँ पर क्या हो रहा 35 का स्क्वायर जो भी हो। ठीक है, 35 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, तो अब देखिए ये पहले यहाँ पर 35 का स्क्वायर कर देते हैं हम, आप तो पहले तो ये लेते हैं तभी जाते आगे बनेगा। ठीक है, 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 आ जाएगा। पहले दाम क्या था 1225, अभी कितना दाम बच गया 725, लॉस कितना हुआ 500 था। ठीक है, यूनिट में 500 यूनिट हुआ, लेकिन इसी 500 यूनिट ये 1225 का वैल्यू कितना था 1250। यहाँ पर देखिए 12250 का वैल्यू था, 1 मिनट इसको उल्टा लिखते हैं। 1225 का वैल्यू जो था 12250 था, तो 1 का वैल्यू 10, इसीलिए 500 का वैल्यू 5000। आशा करते हैं कि इस सवाल तो आप नहीं समझे होंगे, तो एक बार वीडियो प्रीव्यूज करते समझे तो बेहतर रहेगा। एक बार वीडियो तो प्रीव्यूज करते समझे, इसके लिए हम पूरा डिटेल्स लेते हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो एक बार कमेंट कर दें। नेक्स्ट में देखिए ये आता है अपनी कुल आय में सैम तर और किराए पर 35% खर्च करता है। 35% कर दिया तो बचा कितना परसेंट 65%। शेष था 40%, 40% खर्च कर दिया तो बचा कितना 60%। और अपने बच्चों पर फीस पर आधा खर्च कर देता है, मतलब 50% खर्च कर दिया तो बचा 50%। यही ना, ये क्वेश्चन था मोटा मोटी थीम हो जाए बोलने था। तब क्वेश्चन था मोटा मोटी थीम हो जाए बोलने था, तो इसको हम देखते हैं। देखिए कितना पहले बचा हुआ था 1750, इसमें से 65% हटा दीजिए, 100/165, 65 कीजिए 100/60 और 100/50। जब इसका कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो इसका आएगा 90,000 रुपया। अब देखिए 90,000, अब पूछता था उससे भोजन की खरीदारी पर खर्च क्या है। भोजन पर 40% था, 35% हटाते उसके बाद 40%, तो 90,000 जब आया मेरा, तो इसमें तो 35% आप हटा दीजिए। क्या करना है आप तो 35% हटा देना है। आइए 35% हटा देना है, तो ये बचा 65/100। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसमें से जो है आपका 40% निकाल दीजिए, 40%। और ये तट पिट के जो अब आपका आएगा 233,000 आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। यदि नहीं बनता है तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको बना दीजिएगा 640 × 100/1 तो 14.28, तब काट दीजिएगा तो आप तो जो है आंसर आ जाएगा 560। बनाइएगा। नेक्स्ट में टैटल फिश का संबंध किससे है, तो ये मोलस्क से है, ऑप्शन नंबर सी बी। देखिए नचिकेता का पुत्र कौन है, यहाँ पर सैमुअल नचिकेता के पति का एकमात्र पुत्र है, यही ऑप्शन से हम तो धरा जाता है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए। पारामाता ऑटोरिया किस देश की संसद है, तो ये न्यूजीलैंड। और आप तो आश्चर्य हो जाती, न्यूजीलैंड की कोई भी राजधानी नहीं है। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं है, तो उद्योग एवं व्यापार तो बढ़ावा देने वाली विभाग। नेक्स्ट ये श्रृंखला है, आप तो इसको पूरा करना है। 200, 153, 110, 69 और 32 और ये डैश। देखिए यहाँ घटा 47, यहाँ घटा 43, यहाँ घटा 41, यहाँ घटा 37। देखिए ये ओड नंबर है, प्राइम नंबर के रूप में घट रहा है, प्राइम नंबर के रूप में। तो आगे तो ये तो प्राइम नंबर घटेगा, ये प्राइम नंबर जो है तो यहाँ 31 घटेगा, 31 घटेगा तो हमारा आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन तो
इस क्वेश्चन तो चलेंगे तो जा इसका तौस 270 प्लस थीटा होता है माइ साइन थीटा। अब ये सब मत पूछिएगा, इस तो तोड़ेंगे साइन 180 प्लस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा 235 25 तो तोड़ेंगे तो प्लस टेन 45 डिग्री हो जाएगा। और इसके बाद जो है ये माइनस 64 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 64। इससे ये तार दिए, इससे ये तार दिए, इससे ये तार दिए, ये तार दिए, तो बचा 10 45। 10 45 का मान 1 होता है। लीजिए ऑप्शन नंबर सी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया था तोलबर्दो, ठीक है, तोलमार्डो, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, वेब पोर्टल ऑनलाइन मोबाइल ऐप ई संपदा किस मंत्री ने लॉन्च किया था? हरदीप पुरी ने, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये है उड़िया भाषा। तो निम्नलिखित में कौन भारत में भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट बनी? तो ये बनी थी थुरेसा यादव। नेक्स्ट, भारत का मूल संविधान डैश द्वारा लिखित है? तो ये है प्रेम बिहारी नारायण रायदा के द्वारा लिखित। बिहार देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है जिसमें कितने हरित ऊर्जा कुशल शहर है? तो यह है 3। नमन ओझा किससे संबंधित है? तो नमन ओझा क्रिकेट से संबंधित है। तीरंदाजी चैंपियन में कितने पदक जीते भारत ने? 3 पदक। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन का सीरीज खत्म होता है और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहें।